हाँ मैंने नंबर नोट किया। परिवार में कर लो लड़के के 2 नंबर है मेरे पास, 2 नंबर दिए थे उसमें। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के रखेंगे प्रधान जी का प्रोजेक्ट है ना, उसकी कलर बनाया उस दिन प्रधान जी का बेहतर ये है। कहते जी सीएम है उनको दिखा दूंगा और उसको ले गए, वो मैं रखनी थी यहाँ पर, जो कोई आता जाता विजिटर उसको देखेगा ना, कब तक रखनी ब्लैक एंड व्हाइट तो है, वीआईपी रूम में रख सकते हैं, आपने और रिपोर्ट वीआईपी दोनों में वीआईपी रूम में चलो अब आज का एजेंडा जो है प्रधानों को आए, जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे आसपास के 2 ही गांव सबसे बाकियों के साथ हम लोग कर लेंगे। तो आप आगे सर पोखरी वाले भी चलो ये जो पोखरियाल जी कहा ना, पोखरी गाँव ये और अन्य वाला अच्छा चलो ठीक है। हमने कहा था अपने किसी प्रतिनिधि को प्रतिनिधि आ गया हिसाब से आ रहा है। उड़ाल वाला चला हुआ है वो चला हुआ नहीं, उसको हमने कहा गाड़ी भेज देते वो उसको पहले मोहल्ले के लिए जानी थी ना, तो बीच में उड़ाल तो पड़ना ही था, तो पहले इसलिए जब मोहल्ले के लिए नहीं गई गाड़ी नहीं गई, अब उसने कहा वो बाद में याद है पौन घंटे पहले पता लगा सड़क में पहुंच गया, उसके बाद आ रहा है पैदल आ रहा है वो सर गाड़ी नहीं हम गाड़ी भेज नहीं गए क्योंकि तब सर्वे नहीं किया था हम लोगों ने इनका, तो ये छूट गए ये नहीं वो छूट गए। अब इस बजट में रखा हुआ है, लेकिन इस बार पोखरी में एक नर्सरी तैयार हो रही है हमारी पोखरी, नागेंद्र चमोली जो है, नरेंद्र चमोली वो सदर में उनसे बात हुई, उन्होंने एक नर्सरी लगाएंगे और वो नर्सरी से जो पौध तैयार होगी सब्जी की, वो उसी बेल्ट के जो गाँव है मुखेम, सदर और अपना पोखरी, वहाँ पर दिया जाए। तो हमने अपनी तरफ से तो प्रयास शुरू कर दिया है, लेकिन जब बेस लाइन का सर्वे, जब पूरा सर्वे पूरा होगा उसके बाद ही फिर विचार करके देखा जाएगा कि वहाँ पर कौन कौन सी योजनाएं हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने हैं, लोगों को जोड़ना है, वो काम हमने जैसे यहाँ कर रहे हैं ना उस तरह से हमने अभी वहाँ नहीं सुना, सही बात है। बल्कि मैं कभी गया भी नहीं हुआ और ना मैंने किसी मीटिंग करी, तो कोई बात नहीं। उस दिन आप हमको मिल गए थे तो मिले थे, वो आपकी बात हमने ध्यान से रखी थी। और जो इशू था एक मेन जो डिस्पेंसरी को लेकर था, आपने कहा था ना भाई स्वास्थ्य व्यवस्था जो करनी आपकी बहुत जरूरी है, उसको हमने प्रपोजल में रख लिया, तो करो ना, वो खोलने के प्रयास कर रहे हैं। नमकीन बिस्कुट करो ना, छोटा सा एक खोलना चाहते हैं, उसके लिए MBBS डॉक्टर कोई आने को तैयार नहीं, उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, तो ये भी लगे हुए करने। उसके बीच में हेल्थ कैंप लगाने का काम शुरू कर दिया है, तो एक एक्टिविटी हेल्थ की शुरू हो जाए। और दूसरा ये है कि व्यवस्था हॉस्पिटल की छोटे से, जिसमें आपकी एक्सरे ये लेना मेरे मकान में आयुर्वेदिक गवर्नमेंट का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर ही नहीं है, तो आयुर्वेदिक का है, उसी को एक्सटेंड कीजिए, उसको कंबाइंड कीजिए ना आप। नहीं उसमें पोस्टिंग नहीं है या आते नहीं है, पोस्टिंग अच्छा कुछ लोग आए थे ज्वाइन किए, छोड़ दिए। एक आयुर्वेदिक वो फार्मासिस्ट और एक वार्ड बॉय वो बंसी बजा रहे हैं, वो आते हैं। अब तो एक आयुर्वेदिक का तो आयुर्वेदिक डॉक्टर तो मिल जाएंगे, नहीं आयुर्वेदिक डॉक्टर MBBS नहीं मिलेंगे, लेकिन आयुर्वेदिक मिल जाएंगे। MBBS के लिए तो देखो पहले तो प्रयास कर दिया एक कपल का नहीं साइंस आप एलोपैथी पहला हम करेंगे भाई, पूरा प्रयास कर लिया नहीं हुआ, अब हमारे कुछ की इजाजत नहीं, तो पहला प्रयास हमारा एलोपैथिक का ही है कि MBBS और मतलब वो आनंद शर्मा जी हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छा मित्र है, बहुत अच्छे वो आएगा यहाँ पर, उन्होंने बहुत गहरे दोस्त हैं। विधानसभा चुनाव में उन्होंने मौसम की रीडिंग दी है, सारी उनकी हम सारे सही निकली, जबकि उसके पास इंस्ट्रूमेंट उतने अच्छे नहीं है। सही है ऐसा ना, वहाँ डायरेक्टर बैठते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिक आ गए, तो इंस्ट्रूमेंट ये सब देते हैं, वो आना वाले विभाग में मुझे चिंता नहीं है कोई, वो जब मर्जी बोलेगा उसको लेके भी आऊँगा, बताऊंगा भी, समझाऊँ। उसका एग्रीकल्चर में बहुत अच्छी नॉलेज है, सिर्फ मौसम में नहीं, उसकी एग्रीकल्चर एडेप्टेबिलिटी का बहुत अच्छा काम है उसका, वो भी आएगा। ऐसा है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो एक आज ऋषिकेश से एक और आएंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम को देखते हैं,
तो आज उनके साथ इनकी मीटिंग थपलियाल करेंगे जी और हैं अपने गार्ड में देखेंगे क्या क्या होना है सस्टेनेबल। क्योंकि सुमन नहीं है, तो तुमने उसके indicator decide इसको करके भेजोगे कुछ और धनपाल को रोक लेना, फिर उसका क्योंकि sustainable सोनपाल भी development का काम में काम तो लगेगा अलग से धनपाल को। वाटरशेड का हमें काफी हुआ है। मैं वो राष्ट्रीय जगह जल जगह परियोजना घाट चली थी। इम्प्रूवमेंट आज चलो इसको और ऐसे करना नदी के किनारे का ये अपने इनके प्रधान जी का नाम लिखो, इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ राष्ट्रीय जल वाटरशेड में जोड़ लो इनको, उसका मैं सचिव रहा हूँ। बहुत बढ़िया हो गया ना। 11 गांव में जो हमने इसमें जलपुर घाट दाएं आदुतिया के नाम में रजिस्ट्रेशन। चलो चलो ठीक हो गया, आप इनको राष्ट्रीय जल देखो, अभी वो आ जाएगा। जलपुर घाट दाएं क्या नाम है आदुतिया के लड़का? नाम से। विपिन, आज एक लड़का आएगा, विपिन थपलियाल एक उसकी लड़का आएगा। ट्रेनिंग मैंने जो है आपकी आसम में की है, एक रुद्रपुर में की है। रुद्रपुर में प्रधान जी 115 आज विपिन थपलियाल लड़का आएगा एक ऋषिकेश से, वो 1:30-2 बजे पहुंचेगा। ये आपको उसका फोन नंबर पे बात कराएंगे। आप कहाँ रहेंगे 1:30-2 बजे? वापस आ जाऊंगा, यहाँ तक आ जाऊंगा। 1:30 बारात यहीं पे एक बारात को अटेंड करना है। 1:30-2 बजे आ जाएंगे यहाँ। हाँ हाँ आप इनको कहाँ फोन जाएंगे करके- बारात में? यहीं पे है। आप तो डांगी आपने जानते इनको हैं? फोन करके डांगी में कह जाना देना है। कि वो लड़का आ गया आ गया है। आप उनसे टाई अप करा दो और अपने गार्ड के अंदर जितने भी घाट हैं, ये है वो है, क्या वाटरशेड में कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है, रिवर चैनल के किनारे इम्प्रूवमेंट है, ठीक है ना, चैनल पे सुधार है, और वो धनपाल को रखना है इनके साथ, धनपाल को बात कर लेना। उनके साथ आप घूम लीजिए। एक्चुअली वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम पूरा देख रहे हैं पूरी तरीके से। आप अपनी स्कीम नई नई योजना जो आपके दिमाग में ना क्षेत्र के लिए, आप उनको समझा सकते हैं कि आप ये कीजिए। और जो दूसरा ये है, इस गार्ड का पानी ना बिल्कुल इसके नीचे जाएंगे ना, ऊंचाई से गिरता झरने के मुताबिक, वहाँ एक माइक्रो हाइडल लगाना है। वो जगह आइडेंटिफाई करानी है आपने, ठीक है? हाँ यहाँ नीचे है ना, एक झरना सा बनता है ना, उसमें एक माइक्रो हाइडल पावर लगाना है। वो तेरा एक तो फॉल जो है बहुत अच्छा वहाँ पे है साहब। नीचे मैं वही तो कह रहा हूँ, वो आप नहीं ढकनी होगी। अरे उस जगह वो छड़ो बहुत बड़ा हम उसमें एक छोटा सा हाइडल पावर लगा देंगे ना। बिजली का प्लांट उस गार्ड में पानी कम है ना, इस गार्ड में पानी ज्यादा है, पानी वहाँ थोड़ा कम। हाँ, तो इसलिए इसको आइडेंटिफाई किया हमने कि मतलब वहाँ पे लगाएंगे, वैसा फॉल्ट के और हमारे इस पूरे सेंटर की बिजली वहीं से बन जाएगी, आप सेंटर वो गांव काम की दिखा देना कहाँ पूरे है। गांव की बिजली। ठीक है, तो आप हमारे वाटरशेड के प्रोग्राम में आप आपको अपने साथ प्रधान जी को अपने साथ जोड़ लो, ये आपको आइडेंटिफाई कराए, ठीक है? सिस्टम वो बताते हैं आप बता देंगे ऐसे क्या। उसके लिए तो काफी वो सब मैंने ट्रेनिंग भी रखी, उसकी सर्टिफिकेट अभी 11-12 गाँव में काम चलाया था। बहुत अच्छे काम है उसमें, लेकिन करते नहीं लोग। जैसे बाढ़ नियंत्रण से संबंधित बहुत अच्छे काम उसमें, ये घेरबाड़ से संबंधित, ये बांस ने सारी योजनाएं अच्छी हैं, उसको ईमानदारी से लागू करने वाली बात है। उसको रामबास को जो है जैसा घेरबाड़ में नहीं सर, किनारे किनारे जो है झाड़ियाँ, वो ट्रेंच के माध्यम से छोटी छोटी ट्रेंच लगा के उसमें झाड़ी बोले, तो एक वो हो आपको अपने जाएगा। करिए, जो आप सुझाव दो, आप अपने सुझाव लिख के देना, उनके साथ मीटिंग करें, फिर मैं बताता हूँ, देवली ठीक है? कौन से ग्राम बताया आपने? और प्रधान जी देवली अब हम आपसे शुरू करते हैं, सारी मिल जाए, वो निकाल करके आपको दे दिया करेंगे। फिर आप देखो कि आपके प्रोग्राम में उस स्कीम में पैसा आया या नहीं आया, आपको कहीं पीछे तो नहीं रह गए, औरों को मिल गया आपको नहीं मिला, नहीं तो आपको पता नहीं लगता क्या चीज़ होगा। तो आप आरटीआई का आरटीआई मत बोलो इसको, लेकिन इंक्वायरी अपनी जो है आप उनसे कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये काम हमने अभी स्टार्ट कर दिया। उससे पहले एक मैं सोच रहा था कि आपको हल्की सी सब 8-9-10 प्रधानों की हल्की सी ट्रेनिंग करा देते हैं कि भाई हम कितने सारे प्रोग्राम है गांव की भलाई के लिए कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको अवगत कराना। एक काम ये हो सकता है कि मैं वहाँ से दिल्ली से बना के ना सारा कुछ भेज दूँगा, यहाँ हमारे पास प्रोजेक्टर वगैरह सारा कुछ है, ये उसको आप बैठ करके एक दिन मीटिंग रख करके उसमें वो सारा समझा देंगे, आप लोग उसमें मीटिंग कर, तो आपको एक पता लग जाएगा कि सरकार ने हमारे लिए कितनी स्कीम किस किस टाइम पर चलाई हुई है, इसका अधिकारी कौन कौन है, उनको कैसे बात करनी है, उनसे हमने क्या क्या बात करनी है, कैसे कैसे करनी। ये आज मेरा मेन मकसद था कि भाई आपसे मैं एक बार ये बताऊं कि अब आपकी सुविधा के लिए हमने इस सेंटर में इंटरनेट लगा दिया है और आपकी सर्विसेज यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। दूसरा है कि आपको जब भी कोई सुझाव गाँव के लिए करना होगा वो आप लिखित रूप से हमें दे दिया, या लिखित रूप में देने से ये रहेगा कि हम उनको इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे वाले क्षेत्र में इस समस्याओं का समाधान हम कैसे करें, चाहे वो सरकार के माध्यम से करवाएं, चाहे हम अपने बिहार पे कराएं। छोटी समस्या हो सकती है, बड़ी समस्या, किसी को पेंशन लगी, ये लगा, वो बाकी तो आप करते ही हैं, लेकिन आपके साथ हम कैसे सहयोग कर सकते हैं वो काम हम यहाँ पर आपके साथ। बाकी फैसिलिटीज़ क्या लेके आएंगे वो भी हम बता रहे हैं कि आपको कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ चलाएंगे, वो सबको पता होने चाहिए। गाँव में आपका कोई एक कॉमन प्लेस है, उसको हम वहाँ भी चार्ट लगा देंगे
अपने सेंटर पे भी चार्ट लगा दें। आप पंचायत घर में अपना जो है एक चार्ट लगा दो कि दीन गांव सेंटर में इन गांव के लिए ये स्कीम चलेगी, तो उसमें गांव वाले कैसे सहयोग करेंगे, हम कैसे सहयोग करेंगे, वो एक काम करेंगे। कोई चीज चोरी छुपा काम नहीं, सब चीजें उसको नहीं वो अभी ढूंढ रहा है, मैंने कहा उसको कल तो उन्होंने ली, लेके आओ जरा, उसको बोलो यार इसको रख ले बंदूक के अंदर। लमगांव के पास पुनर्वास मत से बना हुआ कम्युनिटी जिसमें वो निराश्रित बच्चों के लिए आजकल स्कूल चल रहा है, जिसके बगल में बिल्डिंग बन रही है, उस टाइप का एक तो वैसा यहाँ इस क्षेत्र के लिए कहीं भी बना दे। ये हमारा वो नहीं है पुनर्वास बनाओ कि उसको मुखिया बना दे, उसके लिए दिनों में पर्याप्त जगह होती है तो यहाँ बना दे। अगर ओनाल गांव में जगह कोई देता तो यहाँ बना दे। मेरा मतलब कोडार से ऊपर यानी ओनाल गांव से इधर ही बन जाए। इतना उसका महत्व क्या है जो परेशान पर्यटक के लिए वहाँ नजदीक हो जाए तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। नहीं देखो ऐसा वहाँ परिस्थिति आती कि इन्होंने जो है मुखिम के लिए प्रस्तावित रखा, बाई चांस वहाँ तो ऐसा ही 10 लाख 20 लाख रुपए की बात कर रहे हैं लोग जमीन देने की, और ऐसी स्थिति में कोई रजिस्ट्री नहीं करता तो फिर संभावना बेकार हो जाएगा। हम सुझाव दे रहे हैं कि वहाँ से या मानी ओनाल गांव से आगे जहाँ भी आपको प्लेस मिलता है, शर्त उसमें ये होनी चाहिए कि जो मतलब लूज पोजीशन न हो, मतलब बेकार जगह न हो जैसे वहाँ बना रहे हो, कहीं जगह जो है वो न हो। उसके लिए वहाँ एक अच्छा मैंने टीचर न विश्वास आई, मैंने ये बात बताई उनको, मैंने वो मुझे व्यक्तिगत रूप से भी जानती है, मैंने उनकी जब आई थी यहाँ पे तो उनसे बहुत इसमें बहुत काफी मैंने उनसे विचार विमर्श किया कि आप यहाँ पे करिए, तो उन्होंने विश्वास भी दिला रखा कि हम करेंगे, खरे जी से बात करके हम करेंगे। तो हमारा मेन ये तो ये है कि अगर आप उस काम को करें तो एक तो जैसे आप लोगों का यहाँ सेंटर तो है, कोई ज्यादा आपके साथ ज्यादा लोग भी आ सकते हैं, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय से आते हैं तो वहाँ पे रहने की भी अच्छी सुविधा हो जाएगी। दूसरी बात वहाँ पे आपका विभाग का आदमी भी रहेगा, कोई किसी 1-2 बच्चे को रोजगार भी मिल जाएगा। तो ये है, तो ये अगर हो जाए साहब तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये सुझाव प्रधान जी बहुत अच्छा है जी, इसमें दो राय नहीं है भी नहीं यहाँ पे पर्यटन कम्युनिटी होना जी नहीं है। लेकिन CSR सिटी जो हमारी पॉलिसी कुछ ऐसे कहती है कि भाई पहले गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं या गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी है पहले उसे एक्सप्लोर कर लिया जाए। यदि गवर्नमेंट नहीं कर पाती है, जो पर्यटक विभाग है, पर्यटक विभाग से प्रयास किया गया उसमें? पर्यटक विभाग से हमने प्रयास कर रखा है। हाँ। वहाँ बना है, पूरी बिल्डिंग बनी है, लेकिन वहाँ 2 किलोमीटर पीछे से लैंडस्लाइड हो गया। अच्छा। और वो जो है पीछे का जो उसका दीवार पूरी ढह गई, अब उसमें विभाग कुछ नहीं कर रहा है। अब भले मैं इस समय उसमें उनको सूचना लगा रहा हूँ, इस अप्रैल के बाद में रुका था, उन्होंने कहा था कि मार्च तक आप रुकिए। वो जो बन रहा है वो ग्राम पंचायत पोखरी के अंतर्गत है, मतलब हमारे ठीक गांव के ऊपर है वो, हालांकि वो जुड़ा हुआ सीएम से है। तो वहाँ पे लोगों ने रजिस्ट्री की। अब उन्होंने उस समय ये नहीं देखा कि ये जगह कैसी है, वहाँ तो पूरा गांव जो है पूरा क्षतिग्रस्त है। इसमें का मकान देखो, ये सोनपाल का मकान है, पूरा ध्वस्त हो रखा, टूट रखा है। हमारा एक चाचा जी का मकान टूट गया, मतलब पूरा गांव है वो लैंडस्लाइड के। अब आप सरकार की बात करें तो जब ये खजानदास जी मंत्री रहे तो जब दैवीय आपदा आई तो मैंने उनसे रोज शाम को रोज बात की, उनका वो चल रहा था प्रोग्राम बात का, कभी कुछ नहीं। आज तक उन्होंने कहा कि हम वहाँ के लिए जो वो कराएंगे, गाँव के लिए जो है हम भूगर्भीय सर्वेक्षण करवाएंगे। मैंने डीएम साहब को लिखा, एसडीएम की चिट्ठी मेरे पास आ रही कि आपके गांव में भूगर्भीय सर्वेक्षण होगा। अब वो कब होगा ये हमें पता नहीं, चिट्ठी भी आ रही, मैं आपको दिखाऊंगा। तो गवर्नमेंट की तो अलग पॉलिसी है, मतलब आप देखो पीएचडीसी कर रही है। अब गवर्नमेंट की तो ये है कि ठीक है साहब, चुनाव तक मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की पॉलिसी, उसके बाद आदमी आप रोड देख रहे हैं, आप कितने साल से यहाँ आ रहे हैं, 1-1.5 साल से आ रहे हैं, आप देखो क्या स्थिति है। और जबकि सबसे ज्यादा वीआईपी लोग इस रोड पे चलते हैं। जब 2003 में 2-4 गाड़ी आती है, आपका ऐसा कोई मंत्री नहीं है जो इस रोड पे नहीं आया। सुमन जी पूछ जानते हैं, ऐसा कोई मंत्री नहीं जो मेरे घर में नहीं टिका। बाद में जो है उनकी स्थिति आ जाती है, जब नीचे देहरादून में जाओ तो उनको नमस्कार करते हो, तो नमस्कार स्वीकार करने के लिए जो मंत्री लोग जो है ये नहीं। तो ये पॉलिसी आपको बुलाया गया तो आप आइए। चलो प्रधान जी ऐसे करते हैं हम, जो हमने इस साल यहाँ पर कार्य करने हैं उसको डिस्कस करते हैं ना। हाँ, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। फिर आपके जो कुछ सवाल है ना, इसमें से निकल के सॉल्व होने की सिचुएशन में आ जाएगी। हमने पूरे साल में कोई 20 कार्यक्रम यहाँ पर चला, पूरे साल। पहले शिक्षा के हमारा सेंटर है, हमारा ये स्कूल है, हमने इस स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया। अब मैं कुछ टीचरों से बात कर रहा था, पर्याप्त धन आ रखा है यहाँ, लेकिन वो लगाया नहीं। ये आप प्रधान जो यहाँ आसपास के, उनको सोचना भाई पैसा आता है वो क्यों नहीं लगता है, वो आपका काम है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँ।
फिर यहाँ पर स्कूल में पानी की व्यवस्था कोई नहीं। कीचड़, कल आप भी गए, सब लोग हम गए, ये कीचड़ का पानी पी रहे बच्चे और स्कूल में पानी नहीं आ रहा। पानी की सारी समय व्यवस्था है, 2 लाख रुपए मैं कह रहा हूँ आ रखा है बिहार जेब का वो आ रखा है, वो आप करेंगे, वो आप करेंगे ना। फिर हमने क्या किया, आपकी सहूलत के लिए 2 चीज इन्होंने भी कही, हमने भी कही, उस पानी को कैसे हार्वेस्ट करें। एक हार्वेस्टिंग का प्लान बनाया हमने, वो करेंगे। और दूसरा, वहां से बच्चों के पीने के लिए यहाँ टैंकी लगाएंगे 1000 लीटर की, उसको फिर फिल्टर से जोड़ देंगे और बच्चों को फिल्टर के पानी की व्यवस्था करेंगे। ये हमने कहा। ये हमारे 2 पीछे लैट्रिन बाथरूम है, कभी खुलते ही नहीं क्योंकि पानी नहीं, तो एक 500 लीटर की टैंकी जो है उसमें लगवा देंगे, उस पर लगा देंगे। तो लड़कियां मैंने देखा बाहर जा रही, बहुत बुरा लगता है, सड़क में जा रहे हैं, कहीं जा रही है, कहीं जा रही है, तो वो एक व्यवस्था उनकी ठीक करवा देंगे। और एक वहाँ दूसरा जो बीच में ग्राउंड है मिट्टी का बना हुआ, बच्चे खाना खाते हैं मिट्टी में बैठ के, टाट भी नहीं बिछाते, मिट्टी भी जा रही है, वो भी जा रहा है, उनको बाद में धोने के लिए जो है वो जगह नहीं, तो उतना हिस्सा जहाँ वो खाना खाते हैं बच्चे हमारे, उसको थोड़ा पक्का। ये हमने एक पहला काम, बाकी इनके पास बहुत पैसे आएंगे, बाकी आप पहले यदि वो हो जाता आप इस तरह से यदि हो जाता है, पहले नहीं होगा तब इधर से नहीं होगा तो इतना काम हम करवा देंगे, इतना काम हम हाई स्कूल में बहुत ज्यादा पैसा आ रखा पैसा आ रखा है, इसलिए हमने क्या किया, हमने उसको टच नहीं करना, हमने कई चीजें और करना चाह रहे थे, वो रमसा के अंतर्गत वो करेंगे, वो कराइए साहब। ऐसा ना रमसा से पैसा आया, पैसा वापस ना जाए उसका, तो आप स्कूल की अगर प्रधान जी सुनेंगे आपका एक मेरे से गुजारिश है, उसका यूटिलाइज ठीक से नहीं होता है ना। एक आपसे आप लोग जागरूक रहेंगे, हो जाएगा कि जो पैसा आया है आप इन लोगों से पूछो और लगवाओ। ये सामने अब हम कैसे पता करें हमारे इसको कितना पैसा आ रखा है? आरटीआई है, सूचना के आधार से पहले कितना पैसा आप बात बता रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा है एप्लीकेशन ये लिख के दे देंगे लड़के, आप यही इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप आरटीआई डालो, कभी हमें सूचित किया जाए कि हमें कितना पैसा आया, जवाबदेही है ना उनकी, तभी तो मैं हमको चाह रहे कि प्रधानों को अपने को ट्रेन करें कि आरटीआई की एप्लीकेशन कैसे डालते हैं। आरटीआई में बद्ध है ये प्रिंसिपल आपको देना कि किस हेड में दिया कि निर्माण कार्य और जो मिड डे मील है उसके लिए इन्होंने जो है अभिभावक के बच्चे को, जब से एक कैजुअलिटी हुई थी किसी विद्यालय में जहर खिलाने वाली, कुछ वो हो गया था फूड पॉइजनिंग, तो उस समय से इन्होंने कहा क्या करते कि जिसका अभिभावक का बच्चा वहाँ पढ़ता हो और मतलब उसको ही वहाँ चयनित किया जाए उस समिति में, सीएमसी बोला गया उसको, स्कूल प्रबंधन समिति। पहले तो विद्यालय प्रबंधन समिति होती थी जो प्राथमिक स्तर में, अब इंटर कॉलेजों में तो अभिभावक एसोसिएशन का अध्यक्ष हो गया और इसमें भी अभिभावक एसोसिएशन का अध्यक्ष है, इनका ज्वाइंट अकाउंट है। पहले अब प्रधान को तो ये पता नहीं कि प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील के अंतर्गत तो निर्माण योजना के अंतर्गत पैसा कितना आ रहा है, क्योंकि वो सीधा सीएमसी का जो स्टेट बैंक में खाता वहाँ आ रहा है। अब वो सीधा प्रधान अध्यापक क्या कर रहा है, सुनिए आप। प्रधान अध्यापक देख रहा है कि गाँव में ऐसा आदमी कौन है जो अंगूठा छाप वाला है, मीटिंग कर रहा है, तो यार देखो ये सज्जन आदमी, ये वाला जो आदमी है ये बहुत सज्जन आदमी है और इसके बच्चा भी ठीक पढ़ने के, इसको बना दो, और सीधा उसके अपने आप मोहर बना के और निकालता जाता है। मैं 2-3 जगह की मेरे सामने बात हुई है, उससे जो अभिभावक जो सीएमसी का जो अध्यक्ष है उसको पता ही नहीं, उसको ये मालूम नहीं कि मतलब मेरे खाते में ज्वाइंट अकाउंट है और बिना मेरी ऑथोरिटी के नहीं निकलेगी। तो कौन साइन कर रहा है उसको? साइन कोई भी करता है जो स्कूल का मास्टर ज्वाइंट वो बना दिया ना, सारी बना दिया, मुझे कुछ नहीं पता, 50 रुपए अरे 50 भी नहीं, उसको ये पता नहीं 150 कुछ नहीं, और बना दी लगा इसमें 10-70 और आपने कहा 10 रुपये अपने आप बोल रहे हैं, वो थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। हमारे पास दो बातें ये कि एक तो हमें ये नहीं पता लगता पैसा आया कहाँ से और कितना आया, ये नहीं पता लगता। इसके लिए तो भाई हम एक तो इसके लिए जागरूक होना है, ये तो हमारी खुद की कमी है। आपके बच्चे सवाल नहीं, ये बात आप प्रिंसिपल को जाके पूछ सकते हैं, अरे उसके लिए पूछ सकते हैं कि कितना पैसा कौन से कार्य के लिए आया। इसमें तो हम लोग खुद गलतियाँ अगर वो नहीं बताता है उसका रास्ता बताऊंगा, ठीक हो गया, इसको बात आप क्या करेंगे इसमें, मैं क्या पहले हमने तो ये कहा कि जो ये विद्यालय प्रधान जी दिन गांव के, अगर जो ये विद्यालय पैसे काम नहीं कर पाएगा इतना टीएचडीसी करवा देगी, बाकी आप पूरा करवाइए उनसे। हम चाहेंगे यहाँ आप मानोगे नहीं, छोटा मोटा जो हमने क्यों ऐसा बोला, हम तो अगर वो काम नहीं हो पाएगा इतना हम करवाएंगे। देख लो एक बार उनको बोल दो। हमने उनको क्या किया आपको मैंने बताया, यहाँ पर हमारे बर्तन धुलते हैं, उसका पानी खड्डे में जाता है, बच्चे अपनी थालियां उस पानी से धो रहे थे। क्या दुर्दशा है, और प्रधान को नजर आ रहा है, प्रिंसिपल को नजर आ रहा है, टीचरों को नजर आ रहा है, फिर नहीं कहा हमारे उनके साथ कोई विरोध नहीं। सिर्फ मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके बच्चे हैं, आपका स्कूल है, आपका पूछना फर्ज बनता है।
वो प्लीज जरूर करो उसको। बाकी जो 2 काम है हम उसको करेंगे, बाकी हम हस्तक्षेप इसमें कुछ नहीं करेंगे। ये काम के काम ये आपको कराना है काम, ये इनको करवाना बस ये आपको। ठीक है। अगला फिर हमने बच्चों के लिए बाद में टोगे का किया और खेल कूद के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट पूरे गांव का एक हमने उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक पूरे गांव 8-10 हमने आपके 2 गांव भी ले लिए, सब गांव की टीम बना के जून महीने में एक क्रिकेट की प्रतियोगिता कराई। उसका सारा लेन देन मैनेज करें। ठीक हो गया। एक वॉलीबॉल का मैच करवाया करें बच्चों को खेलने के लिए। खेल कूद को थोड़ा जरूरी है बढ़ावा देने से ना, उसमें पुरस्कार मिलेगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, बच्चों के थोड़ा ऊंचा बढ़ाने के बाद विद्या प्रतियोगिता का भी किया है और उसमें ऐसे कंपटीशन भी रखा है। तो 9वीं 10वीं का जो सेंटर है वो अपना यहाँ बनाया है दीन गांव, और 11वीं 12वीं का नीचे जो सेकेंडरी स्कूल है वहाँ बनाया है। इसमें आसपास के हमारे गांव नहीं और भी गांव जोड़ सकते हैं, सारे जोड़ देंगे। उनके बच्चे आएंगे, उनको प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान। फिर आगे स्वास्थ्य से रिलेटेड बात हमने यहाँ पर काले में एलोपैथिक जो है मुखेम का, ये मुखेम के नीचे है वो वहाँ पर करने का वो है। और 9वीं 10वीं का यही करेंगे दीन गांव। ये 9वीं 10वीं का ही। फिर हमने इनको स्वास्थ्य के बारे में जो आपने बात की थी, एलोपैथिक सेंटर की इस बार स्थापना करनी इस इलाके, किसी भी तरह से कैसे जैसे तैसे होगा। एक छोटा सा चाहे नहीं अगर हो पाया तो आयुर्वेदिक अच्छा डॉक्टर ला के रखते हैं, अच्छा डॉक्टर जो और बाकी MBBS जो एलोपैथिक नॉलेज भी रखता हो, एलोपैथिक के नॉलेज। और हमने जो दाइयों के लिए जो परीक्षण था वो AN क्या बोला, ANM के थ्रू उनको 10 हर गांव से एक महिला को चुनकर उसको 1 साल की ट्रेनिंग देहरादून में करा। आप लोग सजेस्ट करेंगे नाम जो है जो है अपने गाँव गाँव ये एक 2 बच्चे का आपके नाम भी सेलेक्ट करेंगे, 2 उसमें आपके भी ले लिए। गाँव में मीटिंग ले जो जाना चाहते थे 1 साल के लिए, 1 साल के लिए जाना है। इच्छा ये कि मैरिड हो, शादीशुदा, ताकि गांव में रहे हो, नहीं तो लेडीज को लड़की नहीं, हाँ, लड़कियों की शादी होनी भी नहीं। क्योंकि लोग शादी कहीं और होगी तो वहाँ चलेंगे। एक बात बोलते। फिर हमने गांव में स्वच्छता अभियान सब जगह चला रखा है। दोबारा भी पूछना। अब कल हमने यहाँ पर करा था, नए वो प्रधान कर जी लिया। आए अब ऐसे अगले गांव को जोड़ दें। तो आपके गांव भी इधर के भी सारे मतलब अपने 10 गांव में जो है स्वच्छता अभियान का एक कार्यक्रम चला रखा है। इसमें सर अभी हम लगभग जो गांव के लोग आ रहे हैं गाँव से लड़कियों 8 बच्चों के नाम तो दे दो आप हमें ना। आप कब तक दे दोगे? आप नहीं, सेंटर में सेंटर में आगे देंगे, इनका काम सेंटर में आप दे दीजिए, आप ये नाम ये दे प्रॉपर दीजिए। तरीके से जाएंगे। हम प्रॉपर तरीके से सर गाँव में जाएंगे, हाँ। बैठक करेंगे, उस बैठक में जिसका नाम निकल के सामने आएगा जैसे आपने कहा अमरदीप सर ने कहा, ठीक है सर। और फिर हमने रखा अगला SC बच्चे का भी आपकी जिम्मेदारी है। 3 करेंगे आप ही, मैंने प्रधान ही आप ही बैठ करवाएंगे। आप कैसे करेंगे, आप बात कर लेंगे, इनकी मदद से फिर आप ही करेंगे, इसमें आपका ही रोल रहेगा। जल प्रधान ही करेगा ये वाटर मैनेजमेंट जो अपन दाई है ना गाँव में, उसको देहरादून भेजना चाहिए। गाँव में वो तो सब जगह मुखेम भी ले लिया। मुखेम से भी होगा, मुखेम से भी। कॉम्पिटी का चुनी जो वैसे लगता है जिसको सफाई अभियान के लिए आज हम मोहल्ले गांव जा रहे हैं। आज मोहल्ले गांव में है हमारा, मोहल्ले गांव में उद्घाटन करेंगे। ऐसे हम आपके इसके लिए हाई स्कूल से 1 साल तक देहरादून में रहने वाली चाहिए, जो हमारे वाटर पॉइंट है, हाई स्कूल चाहिए। और रहने खाने की व्यवस्था हमारी रहेगी। आप यहाँ सुनो भैया, रहने खाने की व्यवस्था की हमारी। आप ना मेरी बात सुन लो पहले। उससे क्या हुआ कि आपकी क्लैरिटी हम क्या करना चाह रहे हैं। पहले सुन एक लो तो सारी। वाटर पानी के जो पीने की समस्या है और जो पानी आपका जो ये पीने का है वो स्वच्छ नहीं है, उसकी टेस्टिंग करनी। और हर गांव में 2-2 पॉइंट कितने रखे? 2 पॉइंट। हर गांव में 2 पॉइंट जो पीने पानी के, उनकी साफ सफाई देख रख रखाव जो है किट रखी होगी, वो किट लाए हम लोग, सब कुछ है। वो सारे टेस्ट भी करेंगे और उसके बाद बताएंगे इसमें क्या कमी है, उसको कैसे सफाई हो सकती है, क्या हो सकता है, वो सारे उसमें सारी चीजें और बताएंगे। 2 पॉइंट के आपकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस का जो टूट फूट होगी आप हमसे करवा सकते हैं। ये काम जो है वो वैसे प्रधानों उनका के है, थ्रू आता है, लेकिन प्रधान, लेकिन हम उसमें इसमें प्रधान ही रहेगा हमारा। प्रधान बताएगा 2 गांव के पॉइंट कौन से हैं, उस पॉइंट में वो हमारी क्या maintenance का मदद सुधार करेंगे, का लेबर काम इनसे ले जो लेंगे। आप चाहोगे, है ना प्रधान जी, इसमें क्या करेंगे ठीक है। आप 2 जो पॉइंट नरेगा के अंदर पैसा आता है, लेबर आप दे दिया करो, बाकी सहयोग साइंटिफिक लेना देना वो काम हम करेंगे, मनरेगा से लेबर दिलवा दो है ना। जैसे। तो उससे क्या होगा कि आप भी हमारे कार्यक्रम में प्रधान जी जुड़ जाएंगे ना, आप भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तो आपका भी लगेगा कि गाँव में लोगों का भला हो रहा है, उससे जो है ठीक पानी की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। फिर स्वास्थ्य के प्रति कैंप लगाना जो हमने करे, हर गांव में ऐसे कैंप लगाने हैं, वो लग भी चुके लगे, हर जगह लगेंगे। फिर जन जागरण कार्यक्रम में किसान गोष्ठियां करना और किसानों को ट्रेनिंग के लिए भेजना। तो हम आप लोगों से कांटेक्ट करें भाई, हमने ये प्रोग्राम जो है अब चाहे वो हमने पंतनगर भेजने हो, चाहे हमने रानी पौड़ी है, भरसार है, भरसार ये है, पौड़ी इनकी के जो है पास, ट्रेनिंग देना जो शिमला है जरूरी है। तो वो हम अपने खर्चे पे ले जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लोगों को जाना ही है वहाँ और सीख के आना, वो उनके लिए काम हो गया। और ऐसे ही किसानों का भ्रमण कराना, जिसने बहुत अच्छे कई फार्मर है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उस काम को दिखाना
तो उनको भ्रमण के लिए पिछले साल भी ले गए थे, पिछले साल इस साल फिर लेके जाएंगे अलग जगह पे। कई लोगों ने जड़ी बूटियों में बहुत अच्छा काम किया, कईयों ने सब्जियों में बहुत अच्छा काम किया है, कईयों ने किसी चीज पे काम किया है, तो ऐसे काम जो है उनको दिखाना। पिछले साल तो हम गए थे मालू पानी में, जहाँ पर वो अच्छा काम कर रहे हैं, और नेपियर घास में सब्जी में, रतूड़ा में सब्जी बहुत अच्छी उगा रहा है। मुरली सिंह जंगली जी का जंगल दिखाया था, भारती जी का पानी संरक्षण दिखा। इस साल हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर हरपाल नेगी नारायण बगगढ़ में जड़ी बूटी पे और आयुर्वेदिक जो देसी जड़ी बूटी का इलाज है उस पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। कालेश्वर में ब्रांस का, माल्टा का स्क्वैश महिला समिति बहुत अच्छा बना रही है, कर्णप्रयाग से आगे वहाँ दिखाना, और गोपेश्वर में जो जड़ी बूटी संस्थान है ना वहाँ ले जाना, और उसके आगे ये क्या कहते हैं ऊपर ये सोरा खाल के पास एक किसान बहुत अच्छी सब्जी उगा रहा है, उन जगह का विजिट इस बार कराएंगे। तो मैं चाहूंगा जागरूक किसान के नाम आए, जो कि वाकई में जो सही माने में सब्जी में काम करना चाहता है, जड़ी बूटी में काम करना चाहता है, वो हमारे साथ उसमें चले। फिर उनका आपको मैंने जैसे कहा कि आपको हमने ई गवर्नेंस के साथ जोड़ना, तो प्रधानों को सबको इंटरनेट की फैसिलिटीज हमारे पास है। आपको क्या पूछना है, किस विभाग में पूछना है, आप अपनी बात लेके आओ, आपके जो हमारे सेंटर के लोग हैं आपकी मदद करेंगे। कोई भी यहीं से आपकी चिट्ठी यहीं से चली जाएगा, देहरादून भेजो, स्कैन कर देंगे, स्कैन करके ईमेल कर देंगे, सब चिट्ठियाँ आपकी यहाँ से जो डाक से जाती है ना वो यहीं से सीधी विभाग में पहुँच जाया करेगी, वो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आपने ईमेल का एड्रेस मिल जाए तो अच्छा। तो इसमें हमने आपको आरटीआई के संबंधित स्वास्थ्य, फल उद्यान, कानूनी सहायता, राज्य कार्यक्रम, उपभोक्ता, ये सारी चीजें आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएंगे हम लोग। आपका वैसे होता है ना, शुरू में हुआ एक बार, अब जो हो गया वो हो गया, अब हम अपने हिसाब से करवाएंगे कि आपको किन किन चीजों की जानकारी हम लोगों ने, क्योंकि अब टीएचडीसी और दिल्ली विश्वविद्यालय कराएगा, शिक्षक और जो जागरूक लोग हैं वो करवाएंगे तो दिल से करवाएंगे। बागवानी के प्रति प्रदर्शनी हेतु बगीचा तैयार करवाना, कल हम गए थे यहाँ पर, उनका एक बगीचा देखा, वो अखरोट का बगीचा तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए पौधे देंगे और पौधे हम देंगे, और लेबर का खड्डे खुदवाने का काम जो है वो करें। और ऐसे ही कृषि के लिए हमने सब्जी उत्पादन का जरा जोर ज्यादा डाला है। 3 नर्सरी बना रहे हैं हम, एक तो आपको बोला, एक वहाँ बनाई, एक दीन गाँव बनाएंगे, एक अपने सेंटर में बना रहे हैं। हमारा सेंटर उनाल गाँव को, आपके गांव को और हेरवाल को कवर करेगा, बहुत यहाँ से मिलेगी आपको। एक हम दीन गांव में बना रहे हैं, वो दीन गांव घलियाल गांव देखेगा, और जो वहाँ बना रहे हैं पोखरी में वो उस वाले तीनों गांव को वो देख ले। तो पौधे आपको पिछली बार हमने बीज दिए, बीज सड़ गए, नहीं हुए, किसी समय का बीज ठीक नहीं थे, इस बार पौधे ही देंगे तो कोई शिकायत नहीं मिलेगी किसी को, तो इससे पौधे तैयार उच्चम बीज देना, केचुआ खाद तैयार करना। हर गांव में एक हमें किसान चाहिए जो केंचुआ खाद तैयार करे, वर्मिंग कंपोस्ट, उसकी पूरा जो भी होगा उसको ट्रेनिंग देना, जो गड्ढे का है किस तरीके से साफ करवाएंगे, और बहुत अच्छी खाद बनती है, जैविक खाद। उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए, हर किसी ट्रेनिंग बहुत बड़ी एक गांव से एक प्रधान से अनुरोध है, इसलिए बोला कि एक गांव से एक आदमी कम से कम एक। पॉन्टा साहिब के आगे एक जगह ना वहाँ बनती है बड़ी। अच्छा, हम तो यहीं के छोटे लोकल लेवल पे एक आदमी आपने देना है। दूसरा हमने क्या किया कि आपकी जो सॉइल मृदा, उसका टेस्ट करने की मशीन भी ले ली है, वो भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ टेस्ट कराइए, जिसको जमीन की कोई समस्या है, जमीनों से कईयों के कीड़े लग जाते हैं, नॉमिनल सा चार्ज होगा, कीड़े लग जाते हैं ना, कीड़े क्यों लगता है उसकी टेस्ट कराएंगे, तो उसके तरह से उसका काम करेंगे। फिर हमने क्या किया कि अपने सेंटर के नीचे एक डेमोन्स्ट्रेशन जो है, एक फार्म तैयार करें, तो लोग आए और देखें। पॉली हाउस का भी उन्होंने कहा साहब ने कि हम पॉली हाउस को लाने की कोशिश, तो पॉली हाउस में कैसे सब्जियां उगाते हैं, तो परीक्षण हम लोग यहीं से करवाएंगे, तो उस तरह से उनका विकास किया है। फिर चारा विकास के लिए एक लड़के को हमने बोला है, कोई और करना चाहता हो तो नेपियर ग्रास का जो है एक फार्म डेवलप करना है। कहानी बहुत लंबी है, वो जो हमने नीचे से लाया था पसलोक से ना, उसके यहाँ कम से कम 25-30 ट्रक आए, सड़कों में गिरे, लोगों ने उसको उठाए नहीं, हमने बोला यार ले जाओ, हम भी पिछले बार सैंपल लाए थे, ले जाओ। लोगों ने कहा अरे साहब, उन्होंने कहा ये तो मकाई नहीं होती हमारे यहाँ, उसके बीज लाए तुमने, एक मकाई नहीं फिर। अरे मैंने कहा भाई लगा तो दे। उसके बाद 2-4 महीने उठाए अपने आप गड्ढे में डाले और 2-4 लगे। लोग आते नहीं, हमने पिछली बार बांटे, कईयों लगाए जैसा था वो खराब हो, कोई बात। अब एक आदमी से हमने मालू पानी जा रहे हैं, वहाँ उसने एक खेत तैयार की, वो ऐसा ही हमने यहाँ पर आदमी को खेत तैयार करवाना, और फिर उसको आगे घास बांटनी, जो इंटरेस्टेड हो, जिससे ना हमारा वेस्ट हो पैसा, और वो आदमी घास उसको लिए आप प्लेस चाहिए,
लगवाने के लिए अगर कोई यहाँ नहीं देना चाहता, तो उसमें ऐसा होता नहीं कि बहुत कम लोग हैं जो देंगे, तो हमारे एक ग्राम पंचायत की जगह पड़ी दुनिया भर का, तो वहाँ पानी है बेड़ा घाट में। तो चलो ठीक है भाई, वहाँ बेड़ा घाट ग्राम के लिए वहाँ ग्राम पंचायत की भूमि है, वहाँ पे बड़ा विवाद चला है, घास लोग काट देते हैं, पानी वहाँ पर ऐसा है। उसमें इलाके के लिए आपका जो गांव का गरीब लड़का होगा उसको हम उसको मजदूरी भी कोई दिक्कत नहीं है, वो लग जाएगा, वो आप क्योंकि उसके बिना होगा नहीं, एक आदमी को प्रॉपर रखना ही पड़ेगा, तो उसको रोजगार वाला जो वो निःशुल्क है आपको, वही उसमें। चलो भैया ये निःशुल्क गांव की जमीन हो गई, जो जमीन है वो ग्राम पंचायत की निःशुल्क है, आप उसमें नेपियर लगाओ। फार्म है नेपियर का इनके, उसके लिए आपको प्रस्ताव चाहिए तो मैं दे दूंगा, क्योंकि वो इसलिए देना पड़ रहा है कि वहाँ वो एक घास करता है ना। अभी एक मास्टर जी उन्होंने काटा, तो लोगों ने पंचायत वालों ने कहा कि आप 1-2 हज़ार रुपए तो नहीं दिया, तो उसमें विवाद चल रहा है। तो मैंने कहा कि इसको सीधा वो कर देते हैं, आपको दे देते हैं, और उसके बाद नहीं फिर वो हमारा क्या होगा, सेवा THDC का घास का एक फार्म तैयार कर आपके पास। अब वहाँ थोड़ा एरिया नहीं हो, बहुत जितना भी एरिया बहुत बड़ा, हम तो चाहते हैं इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि लोग वहाँ से दूसरी बात उसमें प्लेन किया सब देखना पानी वहाँ पर्याप्त है। ऐसा बनाओ कि सब लोग किसान आपके पास देखने आए कि ऐसा लग सकता है। हाँ ऐसे ही बनाएंगे, उसमें ऐसे डेवलप आपकी ग्राम सभा को स्टडी बनाएंगे, ग्राम सभा को फायदा होगा, क्योंकि जिस किसान को हम देंगे ना कुछ अंश उसका ग्राम सभा के कोष में भी डाल देंगे, वो तो उससे आपकी आमदनी बढ़ेगी, एक लड़के को रोजगार मिलेगा। फिलहाल मैं उसको ये दे रहा हूँ कि आप उसमें वो करेंगे। हमने कमाना भी ऐसे नहीं लगा के छोड़ना है, हमने आपकी आर्थिकी भी जोड़नी है, इनकम भी जोड़नी है, इनकम होगी उसका हिस्सा मैंने उसको आजमा रखा। अगर आप उसके लिए यहाँ तैयार करना भी चाहेंगे किसी आदमी को, तो व्यक्तिगत खेत में तो कोई करेगा नहीं, आपको हो गई। मैंने देखा है उसमें हमने बहुत ट्राई की था उसमें, आपके अनुभव मेरे यहाँ तो 4 महीने तक वो सड़ता रहा। आपका अनुभव ले लिया हमने एक फार्म इस साल तैयार कर देना है उसका, आप ये अब आने वाला जो बस आप तैयार कल वहीं जा रहे हैं, कल वहीं जा रहे हैं। मालू पानी में विजय पड़त वाले जो करीब 1.5-2 लाख की नेकर बेच रहे, और एक मलेथा में अनिल जोशी हैं, तो दोनों से हमारी कल मुलाकात है। एक बार आप करेंगे तो पूरी ग्राम पंचायत को जो है फायदा तो होगा उसका। नहीं हम आप बैठक क्यों नहीं मिलेगा, अभी देंगे आज थोड़ा से इनकम ग्राम सभा में जाएगी, जमीन उससे आप सड़क बनाए, गाँव में पानी लगाए। आप अगर आज टाइम मिलता है, अभी तो अभी 1-2 दिन है, आज हम बुड़कोट, रात को बुड़कोट है बोल रहे होते। एक बात हुई, आप लोग घास वाले के पास जाना आज पुंडीर जी को, इनको ये सुमन राणा है, धनपाल सोनपाल है, ये है पुंडीर जी है, धनपाल है, बात दिखा दूंगा। ठीक है। फिर अगला काम है हमारा पशुपालन सुधार का। सबसे बड़ी समस्या हम प्रधान जी कि इंजेक्शन लगाने की गाय को बहुत मुश्किल होती है, भैंस को। उसके लिए हमने अभी गए थे हम लोग करनाल, वहाँ बात करके आए। वो जो सीमेंट आता है उसका हमने कैन लेके आए, ठीक है, वो कैन ले आए, और इंजेक्शन लगाना बड़ा मुश्किल काम नहीं होता है। तो मैंने इनसे गुजारिश की है कि हमारे पशुपालन विभाग में 2 लड़कों को उसकी ट्रेनिंग दिलाएं, इंजेक्शन कैसे लगता है, और वहाँ से हम वो टैंक ले आएंगे खरीद करके, कृत्रिम करवा दें। उसके लिए तो है साहब वो गन टाइप की है ना, वही है ना, उसको लगाने का तरीका होता है। वो 2-1 दिन में 2 बच्चे सीख जाएंगे, और जो मटेरियल जहाँ से लाना है वो हम लाके यहाँ रख देंगे सेंटर में। वो जो कैन होता है वो उसके अंदर नाइट्रोजन होती है, वो 10 साल खराब नहीं होता है, वो बराबर रहता है। तो पशु में जो आपको दूर पार जाना पड़ता है, आगे डॉक्टर की तो हम इतनी नहीं देते, लेकिन जो टीकाकरण का जो काम है ना, गाय को, भैंस को, वो काम शुरू करते हैं। ये अगला प्रोग्राम में हमने रखा। ये भी सेंटर बना रहे किसी, फिर हम दूध की डेयरी का, सड़क में फिर दूध की डेयरी का काम करना चाहते थे, लेकिन जैसे इनसे डिस्कस हुआ कि यहाँ पर वो तो अपने गाँव, अपने अगर गाँव आप में करवा नहीं हो रहा सकते है। नहीं सर, वो ये प्रधान जी को पूरी इस गांव में हो सकती है दूध की डेयरी, लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा था यहाँ अपना ही दूध पूरा नहीं होता लोगों को ना। देखिए साहब ऐसा है, उस यहाँ है तो घनियाल को मैं आपको बताऊँ, आपको सुबह देते हैं बहुत दूध, मुझे में 50 किलो बिक रहा है। इसके बाद नहीं तो गाँव का गाँव में बोलेगी मुझे में दूध का गाँव का गाँव में सर का कहने का मतलब ये कि गाँव बाहर के लिए उत्पादन बाहर के लिए, उत्पादन बाहर के लिए, कि यहाँ का दूध जो है जाए देहरादून, ये यहाँ मुखेम के लिए पूर्ति हो जाए तो बहुत बड़ी बात है साहब। नहीं एक बात है, नहीं मैं तो कह रहा हूँ मुखेम की भी पूर्ति अगर डेयरी के माध्यम से प्रॉपर तरीके से करते हैं, वो भी हमारे डेयरी की शुरुआत हो सकती है। अलग अलग जो करना चाहेगा कोई एक सोंदी से ऑप्शन आ रहा है डेयरी का, इनके हो सकता है सौंदी में, एक वो अलग है, इस न्याय पंचायत ग्राम पंचायत एक प्रपोजल देखा जाए वहाँ पर। टीर मीटिंग बैठे तब सौंदी गाँव में टीर मीटिंग बाद हम जरूर बात। हेलो, दूध है आपके यहाँ, भैंस गाय चारा सब है? जंगल के पीछे अच्छा, आपका जो है वो कितना उत्पादन हो जाएगा लगभग?
दूध का वहाँ परिवार कितनी? करना पड़ेगा सर, सर्वे करना नहीं पड़ेगा। सब मेरा उसके तो होगा अनुमान लगाना तो है। कितनी गाय भैंस है सबका उसका एक सर्वे वो अलग चीज है। पहले मैं ये हम 100 किलो दूध। हाँ जी, वैसे ज्यादा हो सकता है, नहीं पर कम से कम 100। अच्छा चलो इसको हम मान करिए। लेंगे। आप इसका सर्वे करना करो। इसमें हो गया ना वो मेरे मालूम है। इसमें हो गया हमारा। पहले हम सर्वेक्षण कर लेंगे आपके पास कितनी लोगों के पास गाय है, आप घरों में नहीं कर। ठीक है। फिर आ गई कोई नहीं, कोई हम चले जाएंगे वहाँ। हम यहाँ पे पीछे है ना। प्रधान जी, आप दूसरी बात, आप पर्यटन की बात कर रहे थे। हमने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने जैसे जरा नंबर दो उनका। टेंट लेके आए इको टूरिज्म के लिए। इको हट हमने इसीलिए बनाया है। तो इको टूरिज्म के लिए हमने एक प्रपोजल हमारे पास है। आप जो बता रहे हैं जगह वो कैसी है, वहाँ चले जाएंगे उसका भी हम देख लेते हैं कैसी है, क्या उसमें हो सकता है। हमारे टेंट वहाँ लग सकते हैं, नहीं लग सकते हैं, उस तरह से क्या हो सकता है। जो आपने बताया ना, पर्यटन बताया ना, पर्यटन की जो बिल्डिंग होता है, पर्यटन की जो व्यवस्था बताई ना, हमारे पास 40-50 लोगों के लिए टेंट खरीदे हुए हैं, स्लीपिंग बैग खरीदे हुए, मैट खरीदे हुए, लैट्रिन बाथरूम सारे खरीदा हुआ। आपका जो व्यवस्था फिजिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है उसकी कितनी दुर्दशा है उसको देखा जा सकता है। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। उसको करके हम लोग उसके साथ टेंट को जोड़ के एक एडवेंचर टूरिज्म का वो देख लेंगे, वो देख लेते वो हैं, हम लोग अगली बार देख लेंगे। उसको देख लेंगे। ठीक है ना। एक इको टूरिज्म में इन्होंने भी प्रस्ताव दिया है। इन्होंने सर एक अमरदीप जी, 1 मिनट में बताता हूँ। अमरदीप जी इन्होंने कहा कि यहाँ से 3.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है इनके सोंदी गांव की, और सोंदी गांव से 3 किलोमीटर नचिकेता, और यहाँ पर इनके धर्मशाला और होटल भी है। तो एक प्लान इको टूरिज्म को, इसको भी सोंदी को भी सोंदी को जोड़ सकता है, और एक हम नचिकेता लेक और इधर से नागराजा का, 2 हमारे पास बहुत अच्छे हैं। एक नागराजा और उसके ऊपर जो बुग्याल है ना, हो गया। आपके यहाँ से नचिकेता ताल को जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो दो इनके यहाँ भी सुविधाएं इन्होंने काम कर वो हमारे यहाँ बुग्याल का मेला जो है, बुग्याल का मेला मेला लगता है, मेला भी अच्छा बुग्याल है। चलो नेक्स्ट अगला वाला जो है 2 मत्स्य पालन का, मछली का पालन का। प्रधान जी और कल हम लोग गए थे, कई टैंक ना खाली पड़े हैं, जो बॉर्डर राशन के टैंक पड़े हैं। तो हमारा मतलब ये था कि अगर हमको पानी से भर दें और मछली का पालन शुरू कर दें, तो कृषि मेला नीचे लग रहा है, वहाँ पर मत्स्य विभाग के लोग भी आ रहे हैं। तो उनसे ये बात कर लेंगे कि हेरवाल गांव के जो प्रधान जी कौन है, वो नहीं आए। ये इस गार्ड में 2 टैंक खाली पड़े ना, उनसे आपने बात करनी कि वो हमको दे दें, और एक लड़का अपने गांव का दे दें जो मछली पालन करे। तो 2 टैंक को सफाई कराना, उसका ढक्कन वक्कन लगाना, सारा कुछ जो है प्रॉपर तरीके से मछली का उत्पादन शुरू कर सकते हैं। ऐसे कल गंडियाल गांव में आपके 2 देख के आए, टैंक ऊपर में लगे ना, तो 2 टैंक को आपने, वो आपके पास है, वो हमारे यहाँ भी 3-4 टैंक हमारे यहाँ है, आपके यहाँ भी है। उसी में जितने भी हो, मतलब ये है कि हम लोग बीज डाल देते हैं। टैंक में पैसा नहीं लगे हुए हैं, बने हुए हैं। देखो बड़ी मोटी बात क्या है कि टैंक ऑलरेडी बने हैं, पैसा लगना नहीं। इस पे एक सुझाव है साहब। हाँ बोलो। कि जैसा एक जगह पानी है, माना ये इनके चाकला में पानी है, बहुत अच्छा पानी है ना, उसके नीचे 2-3 खेत है, तो वहाँ पे गदेरा भी है। तो गदेरे के किनारे अगर आप वो खेत मिले, तो मैंने इधर क्या बोलते हैं मसूरी के नीचे केम्प्टी फॉल में देखा था। फर्स्ट में आपका इतना बड़ा सा कमरा बना है, ठीक है, ऊपर उसमें ग्राहक चल रहा है, पहले वाले में। दूसरे में उन्होंने एक कमरा बना रखा है, उसमें सुअर है। वहाँ आपने केम्प्टी फॉल में देखा, मैं वहाँ गया था। उसके बाद तीसरे में मुर्गी पालन का, और चौथे में मछली का तालाब। तो वो क्या करते हैं कि उसका जो सुअर का गोबर है वो वहाँ मुर्गी के लिए, और मुर्गी का गोबर मछली के लिए। भी था उसका इतना बढ़िया वहाँ चलता है, मैंने देखा वो वहाँ चलता है जहाँ इतना पानी। ऐसा पता चला था मेरे को ना। मैं ये नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल डिट्टो करते हैं। वो क्या करते हैं कि ऊपर खुद रहते हैं, अपने घर का कूड़ा नीचे, यही जो आपने कहा ये उनके सुअर रखे हैं, सुअर के नीचे उन्होंने मुर्गियां रखी हैं, मुर्गी के नीचे बिल्कुल डिट्टो। ये तो हमने देख क्या है। नहीं मैं ये तो यहीं पे है, मसूरी के पास केम्प्टी फॉल में गया वो, मैं वहाँ मैं गया था, तो मैंने वो देखा तो सबसे अच्छा। अच्छा, सुअर के लिए यहाँ पे लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सुअर से लोग जो है बहुत ऐसे बकरी। देखिए आप देखो, बकरी का जो गोबर है उसमें ऐसा है, आजकल छोटी छोटी मुर्गियां आ रखी है गाँव में। तो मैंने देखा कि जो मुर्गियां घर में पिंजरे के अंदर तो इतनी छोटी है, और जो बकरी वालों ने ले गई उन्हीं के साथ की वो इतनी बड़ी बड़ी हो गई।
उसका कारण क्या है कि जो बकरी का गोबर है, जो गोबर है वो उसमें खाती है, कीड़े हैं बहुत सारे हो जाते हैं, तो उनको वो जो है लेते हैं और उससे अनुभव की बात है। तो पहला जो आप फर्स्ट करेंगे तो उसमें जो है सुअर की जगह पे बकरी का और बकरी के नीचे जो है मुर्गी का और मुर्गी के नीचे उसका, उसके लिए जगह 2-3 है। एक तो यहाँ पे ये जो चाकला बोलते हैं वहाँ अगर जगह मिल जाती वो है। दूसरी जगह जो है एक हमारे जहाँ मैं आपको जगह देना चाह रहा हूँ बेड़ा घाट में, वहाँ इतना पानी है, उसमें हो सकता है क्योंकि वहाँ एक ऑलरेडी घाट है और घाट के नीचे लगातार 2-3 खेत है, उमेश सिंह जी है उनका नाम, उनके हैं, तो वो देना दे सकते हैं, तो वहाँ हो सकता है। हम तो वहाँ ऐसा पानी नहीं है, पूरे सालों भर इतना पानी रहता है, आप उस पानी को भी देखो। तो ये एक बात होगी हमारी मोटी हमने इसको मत्स्य पालन इसको आप जरूर रखिए बिल्कुल नहीं। और इसके लिए अगर जगह नहीं तो ग्राम पंचायत वाली जो जगह है ना उसमें थोड़ा ज्यादा 10 मीटर 20 मीटर नहर बनानी पड़ेगी, कोई पाइप बना देंगे और वो वहाँ बन सकता है, उन जगह पाइप डाल देंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये हमारी बात होगी आपसे कि इस मत्स्य के लिए हमने इस तरह से एक तो ज्वाइंट एफर्ट करना है और जितने भी टैंक खाली पड़े हैं इसमें मछली उत्पादन का काम करना है। उसके लिए आपने लड़का एक अपने गांव से आइडेंटिफाई करना है, उसको रोजगार। फिर मुर्गी पालन का हमने एक यहाँ पर एक ही बनाना है, बहुत सब लोगों को नहीं बांटनी है, एक आदमी को यहाँ पर मुर्गी पालन के लिए एक पोल्ट्री फार्म खुलवाना है। वो कुछ पैसा वो लगाएगा, कुछ हम लगाएंगे, जिससे कि एक दर्शनीय बने कि हाँ मुर्गी पालन, फिर वो बाद में मुर्गियां अपने लोगों को बांटता रहे। यहाँ स्पेशल बनाया जाए, हाँ, एक बनाए स्पेशल हमारे सेवा THDC के लिए बनाए। वो जो मॉडल इन्होंने बताया ना प्रधान जी ने, उसमें एक उसका बकरी का मुर्गी का भी हो गया, मुर्गी का हो गया, बकरी हो गया और मत्स्य पालन हो गया, उसका हो जाएगा। 3 लोग जुड़ जाएंगे। अप्लाई करें फिलहाल तो अपने हिसाब से बहुत अच्छा है, इसमें थोड़ा पूरी स्टडी करके इसके लिए इसको बाद में करेंगे। आपका वाला प्रपोजल साहब, आप बहुउद्देशीय जो तालाब होता है वो वाटरशेड वाले प्रोजेक्ट में आप रखिए, बहुउद्देशीय तालाब जहाँ पानी पर्याप्त हो वहाँ बना दीजिए। चलो ठीक है, वो भी बहुउद्देशीय तालाब वाला भी लिखो इनका, 2 प्रस्ताव। अच्छा, इसमें हमने अभी क्या किया, एक तुम्हारा वो मथनी जो तलवल सेम्बर देते हैं उसको तालाब बनाया जाए तो मछली का पालन वहाँ भी खूब। बाकी हमने क्या किया है, आपको अगला क्या किया है, यहाँ पर हमारी बड़ी सामाजिक समस्या है, कोई स्मोकिंग किया है, कोई ड्रिंकिंग किया है, कोई दहेज किया है, इसकी तो इसके पोस्टर लगाने हर जगह ना, ये पूरा इसको जागरूक करना कि इसके क्या नुकसान होते हैं। तो इसके लिए हमने रखा कि भाई सब जगह जागरूक अभियान चलाएंगे, पोस्टर लगवाएंगे हर जगह कि इनके क्या नुकसान है, ये नहीं करना चाहिए। एक फिर हमने थोड़ा सा मैं बता दूं, ग्रामीण जो इको टूरिज्म था ना, उसी के साथ हमारा एक और कॉन्सेप्ट है विलेज टूरिज्म है, ग्रामीण पर्यटन। उसमें मैं हर प्रधान से अनुरोध करूंगा कि अपने घर में, अपने गांव में 2-4 ऐसे घर को चिन्हित कर ले जहाँ पर सुविधाएं तैयार कर ले उन्हें, और बेसिक, इसके अलावा बेसिक सुविधा क्या उसके पास, जैसे आज के बच्चों टॉयलेट फैसिलिटी चाहिए थोड़ी सी, थोड़ा सा रहने का ठीक चाहिए, और लोग बच्चे आएंगे उनके साथ रहेंगे, उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे कुछ घंटे और बाकी अपना घूमते रहेंगे, और जब लौटेंगे तो मानदेय के रूप में उस घर को कुछ दे के भी जाएंगे। एक तो छोटी सी रिक्वायरमेंट है, जब टॉयलेट फैसिलिटी